नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार में की सियासत में इस वक्त जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, एक तरफ नितिन नवीन के विधायक पद से इस्तीफे के बाद बांकीपुर सीट खाली हो गई है, जहां बीजेपी के नए चेहरे को लेकर अटकलें तेज हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने 53 जिलों में नए अध्यक्ष नियुक्त कर संगठन को फिर से खड़ा करने की कवायद शुरू कर दी है। जेडीयू में निशांत कुमार को भविष्य बताने वाले बयान और नीतीश कुमार के बाद लीडरशिप को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं, खासकर बीजेपी जेडीयू समीकरण के बीच। क्या बिहार में ये बदलाव नई सियासी तस्वीर बनाएंगे या फिर पुरानी ताकतें ही फिर से अपना दबदबा कायम रखेंगी? इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक दीपक कोचगवे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद बांकीपुर विधायक पद से इस्तीफा दिया, जिससे पटना की ये अहम सीट अब खाली हो गई है। अब नजर इस पर है कि कायस्थ बहुल इस सीट से बीजेपी किसे उतारेगी। दो नाम अभी चर्चा में है, संजय मयूख का, ऋतुराज सिन्हा का। लगातार बीजेपी का गढ़ रही है, क्योंकि बांकीपुर सीट तो पार्टी क्या यहाँ पे सामाजिक समीकरण साध पाएगी या विपक्ष इस मौके को भुना लेगा? क्या होगा यहाँ पे? क्या नया चेहरा भी नितिन नवीन जैसी पकड़ बना पाएगा? ये तमाम तरह के सवाल हैं। देखिए, जहां तक आपने कहा बांकीपुर के विधानसभा क्षेत्र की बात की आपने, और वो वास्तविक में वो सीट खाली हो गई जब ये सीट नितिन नवीन की अपनी सीट मानी जाती रही, क्योंकि पहले पटना सेंट्रल हुआ करता था जब उनके पिता नवीन किशोर वहां से जीतते थे, और जब ये उनके डेथ हुआ, मृत्यु हुई, तो 26 साल के नितिन नवीन ने वहां से अपना सियासी सफर शुरू किया और जीतते चले गए। लगातार उनकी जीत हुई और भारी मोहब्बत से उन्होंने जीत दर्ज की है हमेशा। और जब वो सीट, जिस तरह से आपने भी चर्चा की कि वो सीट में अब चुनाव होंगे ही, और वो सीट में चूंकि वो राज्यसभा के मेंबर हो गए, बहुत ही भारी मन से उन्होंने उस सीट को अलविदा कहा, क्योंकि वो सीट उसके परिवार के और पटना के जो और कंस्टिट्यूएंसी है उस पर प्रभाव डालने वाला सीट था। अब जहां तक नितिन नवीन अब तो राज्यसभा के मेंबर हो गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, उसी विधानसभा क्षेत्र ने उनको यहाँ से यहाँ तक पहुंचाया, तो वाजिब है कि उस विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी नजर अगर किसी की होगी तो वो होगी नितिन नवीन। और नितिन नवीन जब जिस व्यक्ति को चाह लेंगे वही व्यक्ति वहां से चुनाव लड़ेगा। और ये चुनाव को, जैसे आपने बताया, ये तो कास्ट बहुल क्षेत्र है, और वहां पर याद कीजिए जब 2025 में चुनाव हो रहा था और महनार से किसी कास्ट को टिकट नहीं मिला था, गुप्ता को टिकट मिला था, तो कास्टों में एक बड़ा आक्रोश हुआ था कि हम जनसुराज के अपने उस प्रोफेसर के.डी. सिन्हा है उनको हम वोट करेंगे। मगर नहीं, नितिन नवीन ने उसे बहुत शानदार तरीके से वहां भी जीत दर्ज कराई, वहां भी जीत दर्ज कराई। अब जो आपने कहा कि नाम चल रहे हैं, नाम बहुत चल रहे हैं। एक पहला नाम चल रहा है संजय मयूख का, जो कि एमएलसी रहे, उनका टर्म भी खत्म हो रहा है, और क्योंकि वो उसी समाज से आते हैं जिस समाज का वो एक तरह से माना जाए कि डोमिनेंस है उस जात का, उस जात से आते हैं। ऋतुराज सिन्हा बहुत ही प्रखर और बहुत ही शानदार लीडर है बीजेपी के, और उनका तो अब टिकट कटा था पटना साहिब से, वो रविशंकर का टिकट मिला था और उन्हें टिकट मिल रहा था, नहीं मिला। तीसरा नाम है अजय आलोक का, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और रणवीर नंदन। ये 4 नाम फ्लोट कर रहे हैं। इस 4 नाम में एक ही आदमी जाना जाएगा, ये तो तय करेंगे, आला कमान भी तय करेंगे, और कहीं ना कहीं इसमें नितिन नवीन की का हस्तक्षेप तो जरूर होगा। अगर नितिन नवीन उस में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो फिर आगे की परेशानियां बढ़ेंगी। तो ये सारा है कुम्हरार का। जो आपको मैं बताऊं कि पिछले चुनाव में 98,299 वोट आया था नितिन नवीन। कहते हैं कि 59% वोट मिला था उनको, बीजेपी को वहां।
तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। और एक बार उन्होंने हराया था शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा को, और अच्छे बहुमत से हराया था। तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के खाते का सीट है, लगभग लगता है कि वो श्योर शॉट है। और उसमें आगे मुझे अभी तक जहाँ लगता है कि संजय मयूख अभी आगे चल रहे हैं उस रेस में। और आगे आने वाले दिनों में अजय यादव ने भी काफी मेहनत की है, काफी उन्होंने प्रवक्ता के रूप में पार्टी की बातों को सही तरीके से रखा है। रणवीर नंदन भी एक उभरते हुए चेहरे हैं, वो पहले एमएलसी भी थे, जनता दल पहले भाजपा में थे, जनता दल यूनाइटेड में आए और फिर भाजपा में आए। वो अभी धार्मिक न्याय बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रतिष्ठा वाली सीट, अब इलेक्शन कब डिक्लेयर होता है वो भी देखने वाली बात है। 10 तारीख के बाद बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, जब बिहार का ये मसला सुलझेगा और मुख्यमंत्री वाला मसला सुलझेगा। 10 को वो राज्यसभा की शपथ लेंगे, उसके बाद ये निर्णय होगा। मगर ये मान के चलिए कि नितिन नवीन ने जिस तरह से अभी हाल में उन्होंने रामलीला महोत्सव जो मनाया, उस एक बांकीपुर विधानसभा को अपने इंटैक्ट करने के लिए वो एक बहुत बड़ा प्रयास था, बहुत तरीके से वहां भीड़ जुटी थी। तो अब देखिए आगे क्या होता है। बिल्कुल सर, कांग्रेस जिस तरह से हमने देखा कि सुरेंद्र कुशवाहा भी जो बागी विधायक हैं कांग्रेस के, वो भी अशोक चौधरी से मुलाकात की हैं। इसके बाद अब एक खबर आ रही है कि बिहार में कमजोर चुनावी प्रदर्शन के बाद कांग्रेस ने संगठन को धार देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद 53 संगठनात्मक जिलों में नए जिला कांग्रेस कमेटी यानी डीसीसी अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। ये फैसला संगठन सृजन अभियान के तहत लिया गया, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर पार्टी को फिर से सक्रिय और मजबूत बनाना है। तो एआईसीसी पर्यवेक्षकों ने जिलों का दौरा कर कार्यकर्ताओं, नेताओं और स्थानीय हितधारकों से फीडबैक लिया है, जिसके आधार पर यह पुनर्गठन किया गया है। अब कांग्रेस की कोशिश है कि नए चेहरों और नई रणनीति के जरिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी जाए और संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत किया जाए। क्या ये संगठनात्मक बदलाव कांग्रेस को बिहार में खोई जमीन वापस दिला पाएगा? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो 6 विधायक हैं उनमें से 3 से 4 विधायक टूट सकते हैं, टूट की खबर है। अभी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जेडीयू क्या स्टेप लेती है, नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद कई चीज़ें क्लियर होंगी और उसी में ये जो बागी विधायक हैं कांग्रेस के, वो भी अपना दिखा सकते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। अगला स्टेप उस पर भी डिपेंड करेगा। तो क्या चल रहा है कांग्रेस में? जिस तरह से कहा जा रहा था कि कोई संगठन के लिए अभी तक कोई रणनीति नहीं बनाई है, और उसके बाद इस तरह से डीसीसी में जो डीसीसी के लिए जो भी लिए गए अध्यक्ष बनाए गए, नियुक्त किए गए, तो क्या लग रहा है इसमें क्या कोई स्टेप ले रही है कांग्रेस आगे? राजेश राम की तरफ से ये स्टेप लिया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से लिया गया है? देखिए, पहले से पहले सवाल का जवाब दूं मैं। सुरेंद्र कुशवाहा जो कांग्रेस के एमएलए हैं, उनसे अशोक चौधरी की मुलाकात हुई है और अशोक चौधरी कांग्रेस के लोगों को अपने पार्टी में करने के लिए ऑर्नामेंटल रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के लिए। और जनता दल यूनाइटेड में उन्होंने बहुत सारे कांग्रेसियों को लाने की कोशिश की है, बहुत तरीके से सफल नहीं हुए हैं, मगर असफल भी नहीं कह सकते। कुछ लोगों को उन्होंने फ्लोर टेस्ट में भी आपने देखा क्या हुआ। और अभी ये 3 विधायक गए, ये तो पहले से प्लानिंग थी, ये तीनों विधायक जाएंगे जनता दल यूनाइटेड में, क्योंकि अब इन पर एक्शन भी है, इन पर शो कॉज भी हुआ है और एक पार्टी बनाकर वो एक जनता दल यूनाइटेड में जाएगी। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड अपनी संख्या बल को बढ़ाना चाहेगी। 85 है और 3 अगर होता है 88 होते हैं और 1 कम होता है भाजपा से। तो कहीं ना कहीं अशोक चौधरी ने बहुत आंसू बहाए हैं, आपने देखा कल बहुत आंसू बहे हैं उनके आंखों से जब नीतीश कुमार जा रहे हैं। तो उन्होंने ये होमवर्क शुरू किया है और मुझे लगता है कि वो तीनों कांग्रेसी
जनता दल यूनाइटेड के पार्ट होंगे, ये कांग्रेस ने भी मान लिया है। और तीन जो बचे हैं उस पर भी संशय है कि क्या वो तीनों बच पाएंगे या वो भी उठा के ले जाए जाएंगे। तो चूंकि अब नंबर गेम का मामला चलेगा, क्योंकि बीजेपी ने जब अपना मुख्यमंत्री दिया है, नीतीश कुमार के बारे में लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार बहुत दूर से गेम खेलते हैं और अभी उनके पास संगठन को और मजबूत करना है, पार्टी को और की संख्या बल को बढ़ाना है, ये उनके मन में है और ये चल रहा है। तो ये मिलने का, हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ क्षेत्र के काम के लिए आए थे, क्षेत्र की समस्याओं की बात की, मगर वो बात है नहीं। बात कहीं ना कहीं है कि कुछ दिन में ये आएगा कि ये तीनों जनता दल यूनाइटेड के पार्ट हो गए और आगे भी किस तरह से तोड़ना है। क्योंकि देखिए आरजेडी के उस एमएलए को तो नहीं कुछ कर पाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से एंटी डिफेक्शन बिल में आ जाएंगे। हालांकि वो बैठेंगे ट्रेजरी बेंच में, या हो सकता है कि उनको तेजस्वी यादव ने मना लिया, यार इधर मत जाओ, 25 का मामला नीचे आएगा तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। तो ये सारी बातें अभी चल रही है बहुत तेजी से। और जनता दल यूनाइटेड को कि हर एक लोगों को ये सदमा है कि नीतीश कुमार गए। आनंद सिंह ने क्या कहा? आनंद सिंह ने कहा कि निशांत कुमार सीएम फेस के लिए अच्छे चेहरे हैं, उनकी भी आंखों में आंसू थे और तमाम लोग अभी निराश हैं। मगर ये समझ से बाहर है कि अगर आप निराश हैं, दुखी हैं, तो फिर कोई एक्शन आप क्यों नहीं ले रहे हैं? कहीं ना कहीं कोई भारी दबाव है आप में, तो आप लोग आंसू बहा कर रह जाएंगे। मगर नीतीश कुमार पार्टी को बनाएंगे, इसकी कवायद ये है। आपने दूसरा सवाल कहा कि संगठनात्मक परिवर्तन कांग्रेस चाहती है। अब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब आप संगठन की, जब 5 साल के बाद आपकी सरकार आएगी कि नहीं आएगी, आपको चुनाव लड़ना है, आप 29 की तैयारी करेंगे। उन्होंने जो 54 लोगों को बदला है, ठीक है, आपने बदला है और नए चेहरों को दिया है। अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा शहर, बोध गया और गोपालगंज, इसमें उन्होंने अपने नए चेहरों को दिया है। सवाल ये नहीं होता है कि आप नए चेहरों को देंगे, सवाल उठता है कि प्रदेश लेवल पर आपका संगठन कब बदलेगा। चर्चा ये भी है कि जो प्रदेश वर्तमान अध्यक्ष है और वर्तमान जो सेटअप है प्रदेश का, उसमें भी कुछ बदलाव होंगे। इस बदलाव के, ठीक है, अगर आपने बदलाव किया है, आप अकेले लड़ना चाहते हैं, तो अकेले तो आप लड़ भी नहीं सकते। आपने राज्यसभा में तो साथ ही दिया उनका, आपने तो आरजेडी में को साथ दिया 3 लोगों का। आप अगर अकेले चलने की बात होते तो आरजेडी को आप साथ नहीं दिए होते। कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत बुरी तरह पिछड़ चुकी है बिहार में। और कांग्रेस का इतिहास मैंने करीब 40 वर्षों से देखा, कांग्रेस को कवर भी किया है। कांग्रेस का जो वो पहले का पीस था, वो पीस अब है नहीं, क्योंकि कांग्रेस सड़कों पर नहीं आती। कांग्रेस राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से उत्साही होती है। राहुल गांधी जाते हैं, लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कभी कोई सिविक इशू पर काम नहीं हुआ और सिर्फ डिबेट पर काम हो रहा है। डिबेट पर लोग बात करते हैं कांग्रेस को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जो संगठन का स्वरूप होना चाहिए, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों को आपने हटाया है। जो लोग अच्छा काम कर रहे थे उनको भी हटाया। चलिए, ये आपका डिस्क्रिप्शन है, हम लोग क्या बोल सकते हैं। मगर कांग्रेस आने वाले दिनों में क्या अकेले चुनाव लड़ना चाहती है? क्या 29 का चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी? एमपी का चुनाव 40 सीट पर क्या इतनी हस्ती बन चुकी है? क्योंकि कांग्रेस का जो स्टेटस है बिहार का, आपस में आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जब राहुल गांधी बिहार में झमक बना रहे थे और सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, और उस वक्त कांग्रेस के लोग, आपने देखा वोट चोरी पर उन्होंने एक बहुत जबरदस्त बिहार में माहौल बनाया था। वो माहौल कहाँ रहा? वो माहौल खत्म हो गया। इसलिए बिहार की जनता, कांग्रेस बिहार की जनता में अगर बैठ के दिलों में बैठना है तो कांग्रेस की जनता के बीच आना होगा, जनता की समस्याओं को सुनना होगा और
जिस तरह से कास्ट रेशियो है, उस तरीके से कास्ट बेस्ड आपको पॉलिटिक्स करनी होगी। आपका जो खोया हुआ जनाधार है उसको वापस लाएंगे। आपका भागलपुर दंगा के बाद आपका जनाधार गिरता गया, गिरता गया, गिरता गया और कभी ऊपर की ओर नहीं आया। आपने 20 में 70 सीट मांगा, 19 पर आ गए। 25 में 61 सीट मांगा, 6 पर आ गए। तो कहाँ है आपका ग्रोथ? कहाँ है राहुल गांधी का प्रभाव? कहाँ है आपके संगठन का? तो कहीं ना कहीं डायनेमिक पर्सनालिटी को आपको रखना पड़ेगा। देखिए, कभी कभी आप कहती हैं कि कांग्रेस, बीजेपी इन मामलों में बड़ा सिस्टमैटिक काम करती है और वो उसको लहर बनाती है। आप लहर बनाने में नाकाम होते हैं। आप उनके सिर्फ नेताओं को ही सिर्फ उस पर आरोप लगाते हैं, जमीनी हकीकत नहीं। चलिए, आपने इतने लोगों को बनाया है, अब आप इसकी ट्रेनिंग दीजिए। आप किस तरह से, राहुल गांधी की भी यात्रा होने वाली है बिहार में, ये सुना है हमने, अभी आधिकारिक में नहीं कह सकता, आएंगे। उसके बाद देखिए नए तरीके से कांग्रेस, अब पुराने जो हटे हैं वो बागी होंगे। तो ये सारी चीजों को देखना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपने अपने वोट बैंक को लाने की शुरुआत की थी, दलित और मुस्लिम वोट को, तो दलित को आपने, राजेश राम को आपने अध्यक्ष बनाया था और शकील अहमद खान को आपने पार्टी का लीडर बनाया था हाउस। दोनों चुनाव हार गए। तो ये आप समझिए कि आपका चॉइस क्या था। कांग्रेस को बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, टाई अप हो सकता है आने वाले दिनों में, कुछ लोग कह नहीं सकते कि जनता दल यूनाइटेड का क्या मूड होता है, किस तरह की सरकार चलती है, 5 साल सरकार चलनी है, ये सारी चीजों को देखना होगा। तो कांग्रेस को अगर मजबूत होना है तो ग्रास रूट पर होना ही होगा। जी सर, पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, उन्होंने सलाह दी है कि अगर नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से हटते हैं तो उनका उत्तराधिकारी पार्टी के भीतर ही तय करे, क्योंकि जिस तरह से बात चल रही है कि बीजेपी के हाथ में जा सकता है सीएम पद, तो नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जिस तरह से बीजेपी जेडीयू के बीच बैठक चल रही है, तो इस मौके पर ही, वैसे तो अगर जेडीयू के ही नेता की बात करें तो उमेश कुशवाहा भी, जैसे आपने कहा, आनंद मोहन ने भी ये कहा है कि निशांत कुमार को और जेडीयू की कमान या बिहार का भविष्य उन्होंने बताया है। तो इस तरह से चर्चा चल रही है निशांत कुमार को लेकर। तो क्या लग रहा है, महागठबंधन के भीतर से भी जिस तरह से पप्पू यादव का भी बयान आया है, क्या नीतीश कुमार के बाद जेडीयू की कमान निशांत कुमार संभालेंगे या बीजेपी इस जो लीडरशिप का ट्रांजिशन है उसको सहजता से स्वीकार करेगी क्या? क्योंकि बात तो यही चल रही है, ऑलमोस्ट सब कह रहे हैं कि फाइनल हो गया है कि बीजेपी के हाथ में ही कमान आएगी। फिर नीतीश कुमार का सीएम पद से इस्तीफा न देना, 15 दिन तक, अभी एक और खबर सामने आई है कि सेकेंड वीक तक नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। देखिए, ये जो आपने कहा कि ये फाइनल हो गया, ये तो पहले से फैक्ट हो चुका है। इतनी घटनाक्रम हुई, उससे आपको हमें ये समझ लेना चाहिए कि बीजेपी हर हाल पर इसमें मुख्यमंत्री बनाएगा अपना। क्योंकि बीजेपी बिहार में मुख्यमंत्री बनाएगा तो हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और में बीजेपी में बिहार भी एक जोड़ेगा बीजेपी। तो बीजेपी हर हाल में बनाएगी, इसमें ईस्ट एंड वेस्ट की बात नहीं है। और मुझे लगता है कि ये ऑलरेडी दोनों के बीच बात हो गई है। अब देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार ने कल विधान परिषद से त्याग कर दिया, ऑब्वियस हो गया, क्योंकि अभी उनका कार्यकाल 2030 तक था विधान परिषद में। नीतीश कुमार का वो कार्यकाल 2030 तक था, उन्होंने त्याग कर दिया। अब 10 तारीख को शपथ लेंगे, ये जरूरी नहीं कि 10 को ही लेंगे, या ये जो संविधान कहता है कि 2 में 1 छोड़ना होगा 14 दिनों के अंदर, उसका उन्होंने पालन कर दिया। 10 को ले, 15 को ले, 20 को ले, ये कोई टाइम बाउंड नहीं है राज्यसभा में कि 10 ही को लेना, 15 को भी ले सकते हैं। मगर हाँ, जो घटनाक्रम आया है उसमें देखते हैं कि भाजपा की पुरानी भूमिका में अब आ जाएंगे जेडीयू, डिप्टी सीएम जेडीयू का हो जाएगा और विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री
मंत्री और समान प्रशासन को लेकर बातें चल रही हैं, ये एक फंसा हुआ पेंच है जिसमें मुझे लगता है कि गृह विभाग हर हाल में बीजेपी रखेगी और समान प्रशासन जो नीतीश कुमार के पास था वो रखना चाहेंगे। ये इस पर एक मंथन चल रहा है जो जटिल नहीं हुआ। और 2 और 3 अप्रैल को बीजेपी के टॉप लीडरशिप की बैठक दिल्ली में होगी और उसमें ललन सिंह होंगे, संजय झा होंगे और उसमें यह तय होगा कि कब कैसे और क्या बनेगा, वो तैयारी कैसे होगी, वो सारा चीज हो जाएगा। और अमित शाह भी रहेंगे, ललन सिंह रहेंगे, संजय झा रहेंगे और हो सकता है कि अमित सिंह के साथ नितिन नवीन भी हो, क्योंकि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ लेंगे, ये अभी तक का टेंटेटिव है नीतीश कुमार का। और 10 से 15 के बीच नीतीश कुमार का त्याग पत्र होगा और सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 से 15 ये सब तय है कि 10 से 15 बीजेपी अब हड़बड़ी में है, बीजेपी अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और इसके बाद विधायक वो जो आप बता रहे 12 से 14 के बीच हर एक दल जो घटक दल अपना नेता विधानसभा का चुनेगा। उसी दिन एनडीए का विधानमंडल दल का नेता का चुनाव होगा और उस दिन पता चलेगा कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। तो ये सारी तैयारियां अंदर से तैयारी हो चुकी है और 15 तक मुझे लगता है कि सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नीतीश कुमार त्यागपत्र देंगे, राज्यपाल उन्हें तब तक कहेंगे कि भाई केयरटेकर गवर्नमेंट में रहिए और जब सरकार बन जाएगी तो इसमें अब कोई इफ एंड बट नहीं है। ठीक है, जनता दल यूनाइटेड के हर एक नेता कह रहे हैं निशांत कुमार थोड़े देर से लॉन्च हुए। अगर निशांत कुमार 1 साल पहले लॉन्च हो गए होते या चुनाव के विधानसभा के चुनाव के पहले लॉन्च कर दिए गए होते तो ये बात तब तक कुछ परिपक्व होती। देखिए, एक बात जरूर है कि आप उस माहौल में रहते हैं जिस माहौल में राजनीति होती है, आपके पिता के पास आपके हर सराउंडिंग में राजनीति की बात होती है। तो निशांत कुमार जरूर उस चीज को समझते हैं मगर उस चीज को अप्लाई नहीं कर पाते। आपने देख लिया कि उस दिन नागमल्ला चौराहे पे जो नितिन नवीन का रामनवमी का प्रोग्राम था, पहली बार नीतीश कुमार के साथ उस क्राउड में आए और वो बैठे। अब वो लॉन्च हो गए क्योंकि देखिए अब सर्वमान्य नेता अगर माना जाए जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार तो रहेंगे, नीतीश कुमार जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। चर्चा ये भी है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे तो कार्यकारी अध्यक्ष की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जो आनंद मोहन ने भी कहा है, तो वो रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। और दूसरी बात, निशांत कुमार 38 जिलों में घूमेंगे। अब उनके पास 2 डिप्टी सीएम होंगे या 1 होंगे। अगर 2 होंगे तो एक सबसे भरोसेमंद विजय चौधरी होंगे और दूसरे निशांत कुमार होंगे। अब इनको साथ किस तरह से ये काम करेंगे, मगर अंदर अंदर जेडीयू में इस बात का ये है कि निशांत कुमार पर कार्यकर्ताओं के बीच भाई निशांत कुमार हमारे चीफ मिनिस्टर हो, मगर चीफ मिनिस्टर पर अब कोई समझौता बीजेपी नहीं करेगी क्योंकि संख्या बल बनाने के लिए दोनों तैयार। अगर बीजेपी भी चाहेगी कि हम अकेले आ जाएं तो उनके पास संख्या बल अभी 117 होता है और इनके पास 123 होता है। अगर इनके 3 विधायक इधर से आ जाते हैं तो 41 के आंकड़ा अगर वहां पर हो जाता है, अभी तो 37 का आंकड़ा हुआ, तो आप मान के चलिए कि सरकार बनाने की स्थिति में ये भी हो सकते हैं। इस बात का भी डर बीजेपी को है कि कहीं ना कहीं नीतीश पलट जाएंगे। देखिए, राज्यपाल का एकाएक बदल जाना और जिस तरह से राज्यपाल नए आ गए और जिस तरह से संख्या बल है, मुझे लगता है कि अब कोई रिस्क कवर बीजेपी नहीं करना चाहेगी और जल्दी 15 तक सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। और निशांत कुमार की बात है, निशांत कुमार यूथ आइकॉन बनाए जा रहे हैं। उनके साथ आपने देखा 14 लोगों की टोली बनी है, सब नौजवान हैं। आनंद मोहन के बेटे हैं, फिर आपको अरुण कुमार के बेटे हैं, सब नौजवानों की टीम बनी है कि 38 जिलों पर जब वो जाएंगे तो हर एक जिले का प्रभार जिनके पास है वो इसी हिसाब से निशांत कुमार के साथ काम करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए।
आपका इन तीनों विषयों पर जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।